ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर, पहले श्लोक डिटेल में डिस्कशन उसका। पहले 7 चैप्टर हमने कर लिए। तो 8.1 प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अर्जुन वाचा अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किं किं तद्ब्रह्म कि अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदेवं किमुच्यते। आदिदेवं कि उच्यते। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसका? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। पढ़िए आगे प्लीज। Translation. Arjuna inquired, O my Lord, or Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is the material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? जी ट्रांसलेशन तो मैंने पढ़ दिया। सॉरी, पर अच्छा कंटिन्यू कीजिए माता जी आप पर के लिए, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पर In this chapter, Lord Krishna answers different questions from Arjuna, beginning with what is Brahman. The Lord also explains karma, fruitive activities, devotional service, and yoga principles, and devotional service in its pure form. The Srimad Bhagavatam explains that the supreme absolute truth is known as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. In addition, the living entity, the individual soul, is also called Brahman. Arjuna also inquires about Atma, which refers to body, soul, and mind. According to the Vedic dictionary, Atma refers to the mind, soul, body, and senses also. Arjuna has addressed the Supreme Lord as Purushottama, Supreme Person, which means that he was putting these questions not simply to a friend, but to a Supreme Person, knowing him to be the supreme authority able to give the definitive answer. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे अर्जुन कंटिन्यू कर रहा है जो 7th चैप्टर के एंड में डिस्कशन चल रही थी, जब अर्जुन को कृष्ण बता रहे थे सो 7th चैप्टर में अलग अलग टॉपिक डिस्कस हुए थे। वहां पे टूवर्ड्स द एंड जब अगर आप देखोगे 26, 27, 28, 29, 30th, ये जो एंड के चैप्टर है यहाँ पे डिस्कशन आई थी अध्यात्म की और आदिभूता की और मृत्यु के वक्त कॉन्शियसनेस की, ऐसे सब चीजें थोड़ी सी इसके ऊपर टच हुआ था। और हमने तब ये बात कही थी कि ये आने वाले चैप्टर 8th चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होगा। तो तभी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया है
और जहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहां से 8 चैप्टर आचार्य कहते हैं ये 8वां चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या बोला गया है, अर्जुन ने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि ब्राह्मण क्या है। अब हम जब उनकी वीडियो देख रहे थे अमोघ लीला प्रभु की, आप लोगों को याद है, तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था। अभी कृष्णा आगे आंसर देंगे तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अर्जुन के क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्मा क्या है भाई, व्हाट इज दिस मटीरियल मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर द डेमीगॉड्स, ये सब चीजों की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं अर्जुन। और पोपट में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद के जो अर्जुन जो कृष्ण आगे बताएंगे उसकी जस्ट फ्रेमवर्क थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन करता है कि सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नोन एज ब्रह्मन, परमात्मा भगवान। तो एक तो हमने ब्रह्मन ये डिस्कस किया था कि ब्रह्मन रियलाइजेशन, भगवान का एक एस्पेक्ट है ब्रह्मन जो सब जगह विद्यमान है और एक निराकार तरीके से वो अपने आप को रखते हैं, जो ब्रह्मन एस्पेक्ट है भगवान का। और कई लोगों को सिर्फ इसी के बारे में ज्ञान होती है, तो वो निराकार ब्रह्मन तक ही भगवान को जानते हो, पूर्ण ज्ञान नहीं होता उनको। लेकिन इसके अलावा ब्रह्मन के और भी मतलब होते हैं। इसके अलावा ब्रह्मन का मतलब लिविंग एंटिटी भी होता है, जीव भी होता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रभुपाद, लिविंग एंटिटी इंडिविजुअल सोल इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रह्मन। और आत्मा वर्ड जो है, जनरली हम ये कहते हैं कि आत्मा मीन्स आत्म, मतलब जो मैं हूं, तो मैं क्या हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सोल हूं, उसको आत्मा कहा गया। मगर आत्मा वर्ड जहां जहां यूसेज है उसकी, उस हिसाब से आत्मा का मतलब होता है मैं। और कई जगह ये मन को भी डिनोट करता है, कहीं जगह आत्मा को डिनोट करता है, कहीं जगह शरीर को डिनोट करता है। तो ये कौन बताएगा, इसीलिए हमारे को जरूरत है ऐसे लोगों की जिनको भगवत गीता की नॉलेज का एसेंस पता है। जब हमें एसेंस पता होगा तो हम समझ सकते हैं कि क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या उसका मतलब है, क्या श्लोक में कहा गया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। अदरवाइज एक ही वर्ड के इतने सारे मतलब होते हैं कि अगर हम सिर्फ मात्र संस्कृत के स्कॉलर हैं तो हम मिस कर जाएंगे पॉइंट, हम जान नहीं पाएंगे कि क्या साइंस क्या दी गई है यहाँ। तो संस्कृत के अलावा साइंस, जो भगवान के बारे में साइंस है, जो कृष्णा की साइंस है, भगवत गीता की साइंस है, जो इस चीज को जानता है वो सही मायने में कृष्ण तत्व को जान सकता है। तो इसलिए बोला जाता है यही शूद्र यही न्यासी, सॉरी, केई विप्रा केई न्यासी, शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्वविद्ता से ही गुरु होए। गुरु कौन बन सकता है, इसके बारे में कई बार लोग चर्चा करते हैं कि कौन बन सकता है, किससे ज्ञान लेना चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जिसको संस्कृत बड़ी अच्छे से आती हो? क्या इसको गुरु बनाना चाहिए जो कोई मिस्टिक योगा, कोई चमत्कार दिखा सके? या किसी ऐसे बंदे को बनाना चाहिए गुरु जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, लंबी लंबी मूछें? या किसी ऐसे को बनाना चाहिए जिसका सर जो है मुंडवाया हुआ हो, बाल नहीं हो? क्या क्या क्वालिटी है गुरु की? तो बताया गया है कि गुरु की एक क्वालिटी है कि वो कृष्ण तत्व के बारे में जानता है। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ये सब चीजें सेकेंडरी है। वो किसी जाति से बिलोंग नहीं करता, किसी जगह भी उसका बर्थ हुआ हो, उस सब से मतलब नहीं है। कृष्ण, यही कृष्ण तत्वविद्ता सही गुरु हो। तो अगर हमारे को ऐसे व्यक्ति से संपर्क होगा तो हम समझ सकते हैं कि किस श्लोक में क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे भगवान। तो यहाँ पे आत्मा जो है उसके भी कई सारे मतलब होते हैं। अर्जुन हैज एड्रेस्ड द सुप्रीम लॉर्ड एज पुरुषोत्तम। भगवान को पुरुषोत्तम की तरह एड्रेस किया गया है।
तो इससे ये पता लगता है कि अर्जुन किसी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा कि मेरा दोस्त है यार, थोड़ी मैं राय ले लेता हूँ इससे, नहीं। अर्जुन जो है वो भगवान से संपर्क कर रहा है। कृष्णा एक्चुअली भगवान है। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन वो इस पॉइंट को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते, पॉइंट आउट नहीं करते कि कृष्णा भगवान है। वो हरे कृष्णा। हाँ, तो वो लोग इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पेसिफिकली इस पॉइंट को ला रहे हैं कि कृष्णा से सिर्फ वो इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि कृष्णा उसके दोस्त हैं, बल्कि उसको ये पता था कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम अथॉरिटी है, और इसलिए वो भगवान से जो बोल रहा है, जो उससे राय ले रहा है, जो उसको बेनिफिट हो रहा है भगवान से राय लेने का, वो सब हम लोगों को बेनिफिट मिल सकता है अगर हम इसका एडवांटेज लें। समझ में आ रहा है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें? प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजन ही है कि जैसे कहते हैं ना लिविंग एंटिटी को भी ब्रह्मन कहते हैं, तो अगर इस चीज को हमें समझना हो अच्छे से तो हम किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और अगर किसी को समझाना भी हो तो कैसे हम इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि ह्यूमन मतलब लिविंग एंटिटी को क्यों ब्रह्मन बोला गया है? माता जी, जो वर्ड्स हैं इनके कई सारे मीनिंग होते हैं एक्चुअली। जो संस्कृत के वर्ड्स हैं, जैसे अब मान लो आप इंग्लिश में भी एक वर्ड के कितने सारे मतलब होते हैं अलग अलग, तो अलग श्लोक में अलग वर्ड का अलग मतलब बताया गया, और वो आपको वही बता सकता है जिसको पूरा नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है ना? तो ब्रह्मन मीन्स इटर्नल स्पिरिचुअल एंटिटी। उसके अंदर भगवान भी आ जाते हैं और जीवा भी आ जाता है। भगवान को स्पेसिफिकली डिनोट करने के लिए कई बारी पर ब्राह्मण भी कहा जाता है कि ब्राह्मण है सब, लेकिन पर ब्राह्मण जो है वो भगवान है। लेकिन कई बारी ब्राह्मण एस्पेक्ट या ब्राह्मण भी कहा जाता है, जिससे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या भगवान को डिनोट किया जाता है। मगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये लिविंग एंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये अभी आगे आएगा, ये कृष्णा इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट श्लोक पे। प्लीज रिपीट कीजिए। आदि यज्ञ कथम कोत्रा, आदि यज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, नेयोऽसि नियतात्मभिः। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? हाँ पढ़िए प्लीज। Who is the Lord of sacrifice, and how does he live in the body, O Madhusudan? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? हरे कृष्णा। तो अर्जुन अपने कंटिन्यू कर रहा है क्वेश्चन, और यहाँ पे बोल रहा है कि हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, आदि यज्ञ कौन है, और हाउ डज ही लिव इन द बॉडी ऑफ मधुसूदन, एंड हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में डिस्कस होगा कि जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो लोग कैसे भगवान को, क्या कॉन्शियसनेस में होंगे और कैसे समझ सकें, क्या होगी उनकी स्टेट, क्या या क्या होनी चाहिए उनकी स्टेज मृत्यु के समय में। तो ये
आएगा आगे। तो अब हम पोपट पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू करोगे फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोपट? Yes. Purport. Lord of sacrifice may refer to either Indra or Vishnu. Vishnu is the chief of primal demigods, including Brahma and Shiv, and Indra is the chief of administrative demigods. Both Indra and Vishnu are worshipped by Yagna performances. But here Arjun asks who is actually the Lord of Yagna sacrifice, Yagya sacrifice, and how is the Lord and how the Lord is residing within the body of the living entity. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, आदि यज्ञ, आदि यज्ञ कौन है? तो ये वर्ड यूज होता है या तो इंद्र के लिए या विष्णु जी के लिए। तो इंद्र जी के लिए क्यों यूज होता है? क्योंकि वो सारे देवी देवताओं के राजा हैं। और आप देखो कई सारे वेदों में यज्ञ बताए गए हैं, जो ओरिजिनल वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उनके अंदर ये बताए गए हैं कि कैसे यज्ञ करने चाहिए इंद्र की संतुष्टि के लिए। और एक्चुअली ये जो इंद्र की संतुष्टि के लिए है, इंद्र जी तो रिप्रेजेंटेटिव हैं खुद भगवान के, तो अल्टीमेटली तो विष्णु ही है लेकिन इंद्र जी भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए कभी कभार आते हैं, तो उनको भी लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, आदि यज्ञ कहा जाता है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि इंद्र जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, सृष्टि के लिए डेमी गॉड्स के चीफ है वो। और अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में लॉर्ड ऑफ यज्ञ सैक्रिफाइस जो है वो कौन है और कैसे इस शरीर में रह रहे हैं। तो ये आने वाले श्लोक में क्लियर होगा। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? Hare Krishna. May I read? प्लीज। She read on my turn. Okay. Arjuna addresses the Lord as Madhusudan because Krishna once killed a demon called Madhu. Actually, these questions, which are the nature of doubts, should not have arisen in the mind of Arjun because Arjun is a Krishna conscious devotee. Therefore, these doubts are like demons. Since Krishna is so expert in killing demons, Arjun here addresses him as Madhusudan so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjun's mind. ओके Now, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? अलग अलग श्लोक में आप देखोगे अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। पहले पुरुषोत्तम, फिर अब मधुसूदन। तो इन सब के मीनिंग्स हैं, ये ऐसे नहीं बोला गया। पुरुषोत्तम क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पुरुषों में सबसे उत्तम हो, हाईएस्ट हो, क्योंकि आप भगवान हो। और दूसरा यहाँ पे बताया गया मधुसूदन। मधुसूदन की बोला गया है कि जैसे आपने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, उसी तरह से ये सारे डाउट्स जो हैं ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। इन सब डाउट्स को भी आप किल करो जैसे आपने मधु राक्षस को किल किया था। समझ में आ रहा है? देखो कितनी डीप रीजन है यहाँ पे। वो एक एक जो उनका नाम भी ले रहे हैं उसके बीच में भी कितना बड़ा रीजन है कि कैसे क्या श्लोक में क्या नाम चुन रहे हैं। तो ये, और ये कैसे हो रहा है? ये नॉर्मल कन्वर्सेशन में हो रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं अर्जुन और कृष्णा, और उसी में इतनी सारी डिटेल्स हैं एक एक उसमें। इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes. ओके, अब लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can continue. हाँ पढ़िए प्लीज। Now the word prayana kale is in this verse is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. Arjun is very anxious to know of those who are constantly engaged in Krishna consciousness. What should be their position at
that final moment. At the time of death, all the bodily functions are disrupted and the mind is not in proper condition. Thus, disturbed by the bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. Maharaja Kulasekara, a great devotee, prays, "My Lord, my dear Lord, just now I am quite healthy, and it is better that I die immediately so that the swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet." The metaphor is used because the swan, a bird of the water, takes pleasure in digging into the lotus flowers. Its sporting proclivity is to enter the lotus flower. ओके, एक सेकंड यहाँ पे रुकते हैं रक्षिता, एक हाँ सेकंड, जी। सॉरी टू इंटरप्ट। तो यहाँ तक पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो भी हम करते हैं अपनी लाइफ में, वो डेथ के टाइम पे सामने आता है। लाइफ इज अ प्रेपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो इतनी सारी चीजें हम करते हैं, जब हमारा एग्जाम होता है हम इतना प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम है आपका, प्रैक्टिस करते हो, और क्या आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, काफी कुछ एग्जाम के वक्त पता लग जाता है। अगर पूरे साल बच्चा पढ़ाई करता है तो चांसेस है कि एग्जाम में नंबर उसके ठीक आएंगे, और अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो नहीं आएंगे ठीक। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वही लोग टॉप करते हैं जिन्होंने मेहनत करी। तो उसी तरीके से क्या होगा हमारा एट द टाइम ऑफ डेथ, वो डिपेंड करेगा कि हमने कैसे अपनी लाइफ को जिया है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछना चाह रहा है कि जो लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, कृष्णा कॉन्शियस में लगे हैं, उनका क्या है फ्यूचर, व्हाट शुड बी देयर पोजीशन एट द फाइनल मोमेंट, क्या होता है उनका। क्योंकि मृत्यु के टाइम पे, फाइनल टाइम पे, सारी की सारी बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं। कोई भी शरीर का अंग जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा तो बड़ा माइंड इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है महाराज कुलशेखर का। कुलशेखर महाराज एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और इन्होंने भगवान की भक्ति करी बहुत अच्छे से। ये अपने कई को जो प्रेयर्स इन्होंने भगवान को किए हैं, जो कंपोज किए हैं उन्होंने, उनमें बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो अभी तो मेरा शरीर ठीक ठाक है, और अभी मैं भगवान आपको याद भी कर पा रहा हूँ और आपकी सेवा में लग पा रहा हूँ, तो मेरा माइंड अभी आपकी चरणों में फोकस कर रहा है। तो इसी क्षण आप मुझे मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि जब आपका स्मरण करते हुए मैं मृत्यु को पाऊंगा तो वो बेटर है रादर देन मिजरेबल सिचुएशन में हूं जब मैं आपको भूल जाऊं। तो आपको भूलने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है कि एक स्वैन जो होता है, स्वैन बड़ा ढूंढता है कि कहाँ पे कमल का वो है फ्लावर, और उसके अंदर जाके कमल के अंदर से नेक्टर निकालता है, और उसको बड़ा मजा आता है इसमें। उसी तरह से वो कह रहे हैं यहाँ पे कि swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet। तो जैसे वो लोटस फ्लावर के अंदर मुंह में डाल के उसके बिल्कुल स्टेम में जाके नेक्टर ले रहा है, उसी तरह से मुझे भी आप अपने चरणों में मेरे माइंड को रखो, आपकी सेवा में, वो मेरे लिए नेक्टर है। The metaphor is used because swan, a bird of water, takes pleasure digging in the lotus flower
its sporting proclivity is to enter the lotus flower. समझ में आ गया सबको अभी तक जो डिस्कस किया हमने? Is that all right? आगे बढ़े? हाँ जी प्रभु जी, आगे समझ। ओके, रक्षिता जी आप कंटिन्यू करोगे? हाँ जी. Maharaja Kulshekara says to the Lord, "Now my mind is undisturbed and I am quite healthy. If I die immediately, thinking of your lotus feet, then I am sure that my performance of your devotional service will become perfect. But if I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen, because at that time the bodily functions will be disrupted, my throat will be choked up, and I do not know whether I shall be able to chant your name. Better let me die immediately." Arjun questions how a person can fix his mind on Krishna's lotus feet at such a time. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ऑलराइट, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कुलशेखर महाराज भगवान को कह रहे हैं कि अभी तो मैं सही तरीके से आपकी फोकस करके आपकी सेवा में लगाऊं, अभी मेरे को डेथ आ जाए तो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज पता नहीं क्या होगा मेरा जब शरीर काम ठीक से नहीं करेगा. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें? 2 श्लोक हमने कर लिए हैं, 8.1 और 8.2. अगला वाला थोड़ा बड़ा है, आगे बढ़े या आप लोगों का कोई सवाल है? तो सब क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें आगे. ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. श्री भगवान वाचा श्री भगवान भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्म परमम अक्षरं ब्रह्म परमं परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते. स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो भूतभावो भवकरो विसर्गा कर्म संहिता. विसर्गा कर्म संहिता. कर्म संहिता. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी. हाँ जी माधवी, प्लीज पढ़िए. The personality of God had said, the indestructible, transcendental, living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatam, the self. Action pertaining to the development of material bodies of the living entities is called karma, or fruitive activities. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे कृष्ण जवाब में बोल रहे हैं कि इनडिस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी को ब्रह्मन कहते हैं, और जो इटर्नल नेचर है वो आध्यात्म है, और जो कर्म है उसके बारे में क्या क्या गया है? कर्म मीन्स जो एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मटीरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटी, जिसकी वजह से हमारे को ये मटीरियल बॉडीज मिल रही हैं, ये सब कर्म है, फ्रूटिव एक्टिविटीज. तो पर में पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन किया प्रभुपाद ने. तो कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ? आशी विल कंटिन्यू. इंदु आंटी, Should I continue? हाँ कंटिन्यू करो आप प्लीज. पहले Okay. पहला पैराग्राफ. Yes, purport. Brahman is indestructible and existing, and its constitution is not changed at any time. But beyond Brahman, there is para-Brahman. Brahman refers to the living entity, and para-Brahman refers to the supreme personality. The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. In material consciousness, his nature is to try to be the lord of matter. But in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position is to serve the supreme. When the living entity
is in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. This is called karma, or varied creation by the force of material consciousness. All right, thank you. तो यहाँ पे बताया गया ब्रह्मन इज इंडिस्ट्रक्टेबल, इटर्नली एग्जिस्टिंग एंड इज नॉट चेंज्ड एट एनी टाइम. तो ब्रह्मन मीन ये जो आत्मा होती है वो इंडिस्ट्रक्टेबल, जो हमने उसकी क्वालिटीज पढ़ी हैं. और बियॉन्ड ब्रह्मन इज पर ब्रह्मन. कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी. तो पार ब्रह्म वो है भगवान. Brahman refers to the living entity and Parabrahma refers to the supreme personality of Godhead. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. Constitutional position of living entity is different from the position he takes in the material world. तो constitutional position क्या है हमारी? यहाँ पे लिखा है constitutional position of living entity is different from the position he takes in the material world. इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा इसका मतलब? भव्य आप बताओगे? ट्राई करो तो. हरे कृष्णा. भव्य का एक्चुअली कॉल आया है तो वो अभी आ रहे हैं बस. नो प्रॉब्लम, आप बता दो. आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू गेट इट. मतलब समझ थोड़ा बहुत आ गया बट एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा मुझसे. ओके, लेट्स सी. और कौन बता सकता है? कौन ट्राई करेगा? कोई तो ट्राई करो यार. I think if I may try, I don't know whether I'm right or wrong. नो इसमें प्रॉब्लम, ट्राई करो. ये बताइए जैसे जो लिविंग एंटिटी होता है कोई भी, उसकी जो पोजीशन होती है मटेरियल वर्ल्ड, जैसे जो अभी जो वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट होती है. बट जो मे बी जैसे जो एक डिफरेंट होता है उसके एक डिफरेंट वर्ल्ड में शायद उसका डिफरेंट पोजीशन होता है. So two positions are not same. Even if a person is, into a spiritual path, but maybe he is over occupied by the माया का प्रकोप उन पे इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एकदम से ही दूसरे मतलब माया के जाल में आ जाता है मटेरियल वर्ल्ड में. ओके, गुड ट्राई. लेट्स सी. और कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? कौन बता सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? सिंपल क्वेश्चन. जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीव मींस लिविंग एंटिटी की. Human body. ओके. Hare Krishna. But in the spiritual consciousness, he has to think of the supreme personality only. This one is a ओके. तो which has to कॉन्स्टिट्यूशनल think of पोजीशन the का मतलब own है, body. तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब है जो हमारी स्पिरिचुअल पोजीशन है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है ना? और जो स्पिरिचुअल पोजीशन है हमारी वो एक लेवल पे है, और जो करंटली हमने पोजीशन ली हुई है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे. तो मैंने हिंट दिया है थोड़ा सा. अब आप कौन इसको और एक्सप्लेन कर सकता है? Hare Krishna. हाँ, भव्य आ गया. यार हम वेट ही कर रहे हैं कि कोई जांबाज व्यक्ति आए और हमारे को इसका बताए मतलब. तो आपकी वेट कर रहे हैं सब. कम ऑन. So the position he takes in material world, I think इसका ये मतलब है that the various roles he's playing in the human body, like he's a man or woman, or the various positions like mother or father or something like that. Excellent. That is very good. Constitutional position means soul, हाँ. because we have read previously that soul is one. There's no there is no designations which are attached with the soul. Soul is attached with directly to Krishna consciousness. So I think that is the constitutional position. तो
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी क्या है? सोल तो है, बट सोल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब है कि उसको क्या काम करना होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं बस प्रभु जी की बात में ऐड कर रही हूँ कि एक हमारा पोजीशन है भगवान का नित्य दास होना। हाँ, परफेक्ट, 100% करेक्ट। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो ये श्लोक है। स्वरूप मीन्स हमारी क्या पोजीशन है, जो हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है, हमारा स्वरूप है, वो है कि हम भगवान के इटर्नल दास हैं। अगर हम इस लेवल पे रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, हमें बहुत एंजॉय करते हैं हम सर्विस में। और जब हम बहुत अच्छे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रह के सेवा करते हैं तो उससे हमारे को पूर्ण तरीके से खुशी मिलती है। जैसे अगर आप कोई देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उसने एक सर्किट बनाया, तो सर्किट के सारी चीजें अगर अच्छे से जुड़ी हुई है ना अपने लेवल पे, अपनी पोजीशन पे, तो सर्किट बड़ा स्मूथली चलेगा और जो डिवाइस है, गैजेट है, बड़ा अच्छा काम करेगा। लेकिन एक चिप निकल जाए, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हट जाए, तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, कर 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 कुछ आवाज आएगी या बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो वैसे ही होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से जब हम प्लेस्ड होते हैं तो बड़ा स्मूथली सब कुछ चलता है और हमें बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन क्योंकि हम उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहे, भगवान की सेवा में नहीं एक्ट कर रहे, और इस लेवल पे एक्ट कर रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, तो उस वजह से क्या होता है, शरीर जहां पे लेके जाता है हम वहीं चले जाते हैं। भगवान की सेवा में लगने जरूरी है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो हमारे को ये करना है, अभी ये जरूरी है, वो जरूरी है, क्योंकि अब हम शरीर से रिलेट कर रहे हैं अपने आप को। हमें क्या करना है, शरीर को समझना है कि हाँ भाई, ये इसका ध्यान रखना है, लेकिन भगवान की सेवा में इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। भगवान की सेवा भी चलनी चाहिए और शरीर का ध्यान रखना भी चलना चाहिए। जब ये दोनों चीजें स्मूथली होती है तो फिर हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम एक्ट करते हैं और साथ साथ बॉडी को भी चलाते हैं। तो ये होना चाहिए। समझ में आ गया आप सबको? Yes, Prabhuji. Yes. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लिविंग एंटिटी की है जो डिफरेंट फ्रॉम पोजीशन ही टेक्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में हमने अभी एक बॉडी की पोजीशन ले ली है कि हम लड़का है, लड़की है, इंडियन है, अमेरिकन है, स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चपरासी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, लड़का है, लड़की है, बच्चा है। तो ये सारी की सारी पोजीशंस जो हैं ये टेम्परेरी पोजीशंस हैं, और ये पोजीशन से हमें अपने आप को रिलेट नहीं करना है, ये तो एक डेजिग्नेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन मटेरियल कॉन्शियसनेस हिज नेचर इज टू ट्राई टू बी द लॉर्ड ऑफ मैटर, बट इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिज पोजीशन इज टू सर्व द सुप्रीम। तो दोनों में कितना फर्क है, देखो दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। अभी के लेवल पे हम खुद लॉर्ड करना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सेंटर में हो, सब हमारी सेवा करे, हमारे हिसाब से सब कुछ चलाए। ये चीज जो है, ये कॉन्शियसनेस जो है, ये कॉन्शियसनेस हमें सभी सेटिस्फाई नहीं करती। इसलिए आप देखते हो कि जिन लोगों की सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, जो बड़े बड़े जगह के राजा हो जाते हैं, या कहीं के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, या कई बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टार भी हो जाते हैं, वो भी एक्चुअली खुश रहते नहीं है। इनफैक्ट वो और ज्यादा इजीली गुस्सा हो जाते हैं, और ज्यादा इजीली उनको क्या कहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और ज्यादा रिसोर्सेस का यूज करना पड़ता है, फिर भी सेटिस्फैक्शन उनको मिलती नहीं है। डिससेटिस्फाइड रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा अपनी शरीर को उन्होंने शरीर से आसक्ति कर ली है और अपने आप को सेंटर बना लिया हर चीज का। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक लास्ट करेगा नहीं, और फिर समय के प्रभाव से उनका भी नष्ट हो जाए, वो उनका भी नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को भगवान के सेवा के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में समझते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और भगवान से जुड़े हुए सभी भक्तों की सेवा करते हैं,
आम इंसानों की भी सेवा करते हैं। वो लोग जो है वो आप देखोगे आनंद में रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने कुछ बोल दिया नहीं बोला। अब कोई कहीं का राजा है, उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा, उसका बहुत टेम्परामेंट जो है हाई हो जाएगा अगर किसी ने कुछ उसे बोल दिया या उसके हिसाब से चीज ना हो। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम तथैव शांत। अगर हम भगवान के भक्त बन जाएं और शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ जाए तो हम हमेशा सेटिस्फाइड और हैप्पी रहेंगे। तथैव शांत, उसको कोई अशांति नहीं होगी। बाकी सारे लोग बड़े अशांत रहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? फिर ये लास्ट लाइन दी है, when the living entity is in the material consciousness he has to work on various bodies in the material world. That is called karma or varied creation by the forces of material consciousness. तो जब हम material consciousness में होते हैं, material level पे हमारे को एक शरीर मिला जाता है और ह्यूमन बॉडी के शरीर में हम अलग अलग तरीके के कर्म कर रहे हैं और इससे फिर आगे रिएक्शन में हमें और फ्यूचर बॉडीज मिलती जाएंगी जैसे जैसे हम मटेरियल लेवल पे कर्म करेंगे। तो फिर इससे बाहर कैसे आएंगे? अगर वही कर्म जो हम मटेरियल लेवल पे करने हैं उसको स्पिरिचुअलाइज कर देंगे, भगवान के लिए वो करेंगे, तो वो माध्यम बन सकता है यहाँ से बाहर आने के लिए और भगवान के पास जाने के लिए। ठीक है, क्लियर? पैराग्राफ क्लियर हो गया सबको? अब आगे चलें। Yes. ओके, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ इन वैदिक लिटरेचर? I can read. हाँ पढ़ो प्लीज। In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman, but he is never called Par Brahman. The living entity, Jivatma, takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. According to his identification with material or spiritual nature, he receives a material or spiritual body. In material nature, he may take a body from any of 84 lakh species of life, but in spiritual nature, he has only one body. In material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc., according to his karma. To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices yajna, but when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of man. This process is called karma. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो वेदों में क्या लिखा हुआ है? वेदों में लिखा हुआ है कि in the Vedic literature, living entity is called Jivatma and Brahman, but he is never called Parabrahman. तो वेदों में ये लिखा हुआ है कि जीव जो है वो ब्राह्मण तो है, स्पिरिचुअल तो है, लेकिन वो भगवान है ऐसा नहीं लिखा, परब्रह्म। लेकिन आप देखोगे कई सारे मायावादी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भगवान को टोटली हटा देते हैं। वो कहते हैं आप ही सब कुछ हो, आप ही जो है, आप ही वो हो। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मायावादी इंस्टीट्यूशंस हैं। इसका मतलब कि ये भगवान और ब्राह्मण और जीवा, पार ब्राह्मण और ब्राह्मण या भगवान और जीवा, इन दोनों को एक ही लेवल पे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान भी स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हो, आप भगवान में विलीन हो जाओगे। तो ऐसे कई बारी होता है। तो वो चीज ऐसे वैदिक स्क्रिप्चर्स को अगर आप ठीक से पढ़ोगे, ठीक से इसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, तो आपको पता लग जाएगा नहीं, भगवान कभी हम भगवान नहीं बन सकते। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि भगवान के साथ कोऑपरेट करके
हम क्या कहते हैं, भगवान की सेवा में लग के बाकी लिविंग एंटिटीज के साथ कोऑपरेट करके हम अपनी लाइफ परफेक्ट कर सकते हैं और बाकियों की लाइफ भी परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन खुद भगवान बनने का जो जो माइंडसेट है या जो मेंटालिटी है, ये एक्चुअली बहुत डेंजरस मेंटालिटी, क्योंकि ये हमारे अंदर ह्यूमिलिटी और भगवान की सेवा की तरफ अट्रैक्शन आने नहीं देगी। ये हमारे अंदर इस भावना को लाएगी कि हमें भगवान बनना है, हमें एंजॉयर बनना है, तो ये भावना अच्छी नहीं है। तो जो लिविंग एंटिटी है वो अलग अलग तरीके की पोजीशन लेते हैं, समटाइम्स मर्जेस इनटू द डार्क मटेरियल नेचर एंड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज मैटर एंड समटाइम्स आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ सुपीरियर स्पिरिचुअल नेचर। तो कभी तो वो मटेरियल लेवल पे एक्ट करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, और कई बार वो अपनी सुपीरियर नेचर को समझ पाते हैं। तो इसीलिए इसको मार्जिनल या तटस्थ शक्ति कहा जाता है भगवान की। किसको? जीव को, लिविंग एंटिटी को, हम लोगों को। हम मार्जिनल एनर्जी है भगवान की। मार्जिनल क्यों है? मार्जिन पे है। स्पिरिचुअल कभी हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई हम स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी हैं, लेकिन कई बार हम शरीर के लेवल पे ही रहते हैं और शरीर की लेवल पे ही काम करते हैं, तो हम मार्जिनल हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। According to his identification with the material and spiritual nature, he receives a material or spiritual body. तो जिस तरीके की हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर हम अभी भी इस शरीर से ही आइडेंटिफाई करने हैं, तो हमें फिर ये शरीर मिल जाएगा, चाहे कोई दूसरा शरीर मिले किसी भी जानवर का, या पेड़ पौधे पक्षी किसी का भी। और अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं, हम समझते हैं कि भगवान के नित्य दास हैं, इस शरीर से हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं है, सॉरी कनेक्ट, इस शरीर से हमारा कोई इटर्नल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये टेम्परेरीली हमारे पोजेशन में है, इसको भगवान की सेवा में यूज करना है। जब हम इस तरीके से समझ जाते हैं और इस तरीके से एक्ट करते हैं, तो मृत्यु के वक्त बड़ी आसानी से अपना शरीर त्याग के हम भगवान के पास जा सकते हैं। और इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियां हैं और अलग अलग शरीर मिलता रहता है हमें। और जब तक हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं हो जाते पूरी तरीके से, तब तक एक न एक शरीर में हमारे को तड़पना पड़ता है। तड़पना क्यों? क्योंकि जब मटेरियल बॉडी मिलती है तो उसके साथ पेन्स भी मिलते हैं। जो प्लेजर होते हैं वो बहुत क्षणिक होते हैं, बहुत ट्रांजिएंट और थोड़े से होते हैं, लेकिन जो मिजरीज आती है, पेन आती है, उसके साथ वो बहुत ज्यादा आती है। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल में तो एक ही बॉडी होती है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, वो जो ओरिजिनल है हमारी, उसमें कोई अलग अलग तरीके के हमें शरीर लेने की जरूरत नहीं होती। मटीरियल लेवल में कभी मैन, कभी देवी देवता भी बन सकते हो आप, कभी जानवर, कभी बर्ड्स, कभी बीस्ट, इस तरीके के अलग अलग योनियां होती हैं। और ये किस पे डिटरमाइन करता है? कर्मा पे डिपेंड करता है। To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices, yagya, but when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of a man. This process is called karma. तो एक कर्म के प्रभाव से ऐसा होता है कि कभी हेवनली प्लैनेट्स आ जाते हैं, वहां पे आप एंजॉय करो, या अर्थ पे भी आपको कई फैसिलिटीज मिल सकती है एंजॉय करने की, और कभी आप बहुत ही क्या कहते हैं, सफरिंग कंडीशन में होंगे, जहाँ पे आपको मटेरियल मींस नहीं होंगे एंजॉय करने। तो ये कर्मों के प्रभाव से हो रहा है। ओके, तो एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसका छोटा सा ही है, फिर देखते हैं टाइम बचता है तो और करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। कौन पढ़ेगा ये लास्ट पैराग्राफ? चांदोग्य उपनिषद। I can continue. आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। The Chandogya Upanishad describes a Vedic sacrificial process. On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived as the heavenly planets, clouds, the earth, man, and woman. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith,
the enjoyer on the moon, rain, grains, and semen. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो एक्चुअली अभी टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये लास्ट के 3 पैराग्राफ ना कल हम डिस्कस करते हैं। आज अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर कल ये समराइज भी कर देंगे जो हमने पहले डिस्कस किया है, और एंड के रिमेनिंग पैराग्राफ्स हम कवर कर सकते हैं। इज दैट ऑलराइट? Yes. किसी का कोई क्वेश्चन है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें या खत्म करें इसमें से, और पहले श्लोक में से कोई क्वेश्चन है किसी का? तो हमने 2.5 श्लोक्स कर लिए आज, आधा कंटिन्यू करेंगे। हाँ रक्षिता माता जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन वाले क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया था। ओह। सॉरी, मैंने करा नहीं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम यही कंक्लूड करेंगे आज का सेशन और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे। हम एंड करते हैं। श्री ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।